हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी के लिए। ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है, ये उन सब बच्चों की लड़ाई है जिनके साथ अभी आपको पता है कि चाहे वो एचटेट दे रहा है, चाहे वो सीटेट दे रहा है, चाहे वो केवीएस की तैयारी कर रहा है, चाहे एनवीएस की तैयारी कर रहा है, या वो रेलवे की तैयारी कर रहा है, या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, या और भी कोई भी चाहे वो यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, यूपी में भर्तियों की तैयारी कर रहा है, राजस्थान में कर रहा है, डीएसएसबी की कर रहा है, एनवीएस की कर रहा है, केवीएस की कर रहा है, किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो, उन सब बच्चों की लड़ाई है, उन सब टीचर्स की लड़ाई है। आज आपको बच्चों को टीचर्स की जरूरत है और टीचर्स को बच्चों की जरूरत है। वो टीचर जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, आज उनको हमारी जरूरत है और हमें उनकी जरूरत है। तो आप सब बच्चों को, हम हरियाणा वालों को भी एक साथ होना चाहिए। चाहे आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एचपीएससी वालों के लिए सबसे बेस्ट मौका है। आज तुम्हें तुम्हारी आवाज उठाने का मौका मिल रहा है और इतने सारे टीचर एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। आज अब आपने देखा ही होगा दिल्ली के अंदर क्या हुआ है, सब टीचरों को उठा के ले गए और इतना गंदे तरीके से उठाया है। इस तरह का बिहेव अगर टीचर्स के साथ कर रहे हैं तो फिर कहां से देश विश्वगुरु हो जाएगा? तो फिर कहां से क्या होगा? टीचर्स का ये हाल है तो देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो आज आप सब बच्चों को, सब टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पे आना ही होगा। हरियाणा के भी सारे के सारे टीचर्स को एक होना चाहिए और हमें हरियाणा में भी सबको मिलकर जो भी एजुकेशन के अभी अभी रिसेंट में एचटेट हुआ और बच्चों के साथ इतना गलत हुआ है, मतलब कुछ स्कूलों को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ स्कूलों को छोड़ दिया जाए, जिस टाइम पे पेपर स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे पेपर बट रहा है, उसके बाद उनको ओएमआर सीट में जो अपना नाम, रोल नंबर सब कुछ भरना होता है, वो भी भरना है। उसके बाद कुछ टीचर तो मान ही नहीं रहे, नहीं ऐसा होता ही नहीं है, पहले नहीं देते, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 मिनट पहले आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पेपर। उसके बाद आपको, मतलब जब बेल बजेगी उसके बाद आपको ओपन करनी है अपनी सीट। तो ये क्या हो रहा है? मतलब नॉलेज की कमी है ना कहीं। किसी को भी आप इन्विजिलेटर बना रहे हो, मतलब किसी को भी बाहर, किसी को भी। अब ऐसे थोड़े होता है। एक दूसरी चीज है जो अभी एचटेट की, मैं सबसे पहले एचटेट की बात करूंगी। अभी रिसेंट में बच्चों, लड़कियों को क्या करे, रबड़ नहीं डालने दे रहे, खुले बालों में जाओ भाई। ये क्या मतलब है? हाँ ठीक है, एक सिंपल रबड़ तो डाल सकती है ना लड़कियां, क्यों नहीं डाल सकती? इससे चीटिंग हो रही है। अगर आपके चीटिंग हो रही है तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। ये चीज गवर्नमेंट को सुननी पड़ेगी। और आप लोगों को भी, जितने भी टीचर्स हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत जी जान लगाई है, बच्चों के साथ खड़े रहे, लेकिन आज भी बच्चों को आपकी जरूरत है। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बच्चों के लिए बोलना पड़ेगा। हरियाणा में जो गलत हो रहा है, जो जो स्टेट को पढ़ाते हैं, उन सबको सामने आना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अब जॉब के लिए आ जाते हैं। डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं आप, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की तैयारी। पिछली बार का केवीएस का आपको याद है क्या हुआ था? केवीएस के अंदर पूरा का पूरा पेपर बाहर आ गया था, न्यूज़पेपर में आ गया था, फिर भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ। तो ये किसकी कमी है? सिस्टम की कमी है ना। तो अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि एनवीएस की भर्ती आएगी, केवीएस की भर्ती आएगी और हम जॉब लगेंगे, तो आपकी गलतफहमी है। ऐसे ही बिकेगा जैसे पिछली बार बिका था। एनटीए कहां पेपर ले रही है ढंग से? अभी अभी सीएसआई या नेट का पेपर हुआ है, बोले पेपर इतना टफ था, उसके बाद भी आप देखना आसमान छू जाएगी कट ऑफ। किस वजह से? क्योंकि पहले दिन पेपर कैसे बाहर आ जाता है। तो अब आप सबको, चाहे आपने सीएसआई या नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो टीचर्स जो तैयारी करवा रहे हैं, उन सब टीचर्स को बाहर आना पड़ेगा और अब लड़ना पड़ेगा इस चीज के लिए। कुछ टीचर्स को उठा लिया गया है दिल्ली से, तो अब हम टीचर्स को, जो छोटे छोटे चैनल्स पे हैं, उन सबको, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, हम सबको बाहर आना होगा। तभी हम एकजुट हो पाएंगे और एजुकेशन में एक चीज ला पाएंगे। एजुकेशन बर्बाद हो चुकी है, किसी को भी आप एजुकेशन मिनिस्टर बना दे रहे हो। हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर को क्या पता है? कुछ भी संज्ञान ही नहीं ले रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना क्या हो गया है। एचटेट पे हर बार ये हो रहा है कि ऐसे स्कूलों में क्यों दे रहे हैं जहां पे मैनेजमेंट ही नहीं है। धक्के से वो साइन करवा रहे हैं, पेपर अच्छे से हुआ, पेपर अच्छे से हुआ, कहाँ अच्छे से हुआ है? एचटेट बच्चों का सिर्फ इस वजह से रह जाता है क्योंकि मैथ्स वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनका पेपर लेंथ ही होता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, उनको करके देखना पड़ता है। लेकिन उनके साथ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि पेपर, जिस टाइम पे पेपर स्टार्ट होना होता है उस टाइम पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पेपर डिस्ट्रीब्यूट उस टाइम पे हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, बीच में साइन करवाते रहेंगे, जबकि ये सारी की सारी हमारा जो टाइम होता है 150 मिनट जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जाम की है, ना कि साइन करवाने की है बीच में। एक जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगा है, अभी बाहर आई है निकल के, अगर किसी बच्चे से बाई मिस्टेक क्या हो जाता है, रोल नंबर गलत भरा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, मैं अभी बता देती हूँ, ऐसा है कि अगर रोल नंबर गलत हो जाता है, उसमें फ्लूइड वगैरह, कटिंग वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन नीचे जहां आप साइन करते हैं वहां पे आपका रोल नंबर लिखवा लिया जाता है और जहां आपका सेंटर होता है, उस स्कूल की जिम्मेदारी होता है कि वो रिटर्न में देगा कि इस बच्चे से गलती हो गई है और आप इसका जो रोल नंबर हमने लिखा है, ये नीचे वाला है, वो रिटर्न में देना होता है। लेकिन स्कूल वाले कह देते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? तो एस्टेट का जो पेपर हुआ है, अब की बार बच्चों के साथ ये हुआ है।
तो आप टीचर्स को इस बात को हाईलाइट करना पड़ेगा ताकि जो वहां पे है अधिकारी लोग हैं वहां के उनके कानों तक जाए। वैसे तो उनके कानों तक कभी जाता नहीं है, सिर्फ जब भी मतलब ये होता है इलेक्शन होता है उसी टाइम उनके कानों पे जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है। लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग क्या है कि अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, आप लोगों को ही तो बोलना होगा। तो सब टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी हरियाणा के टीचर्स है, सीईटी में अगर आपके बच्चों के साथ गलत हुआ है तो आपको बोलना पड़ेगा, और एक बार नहीं सर, आपको बार बार बोलना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। नीतू मैम को देखिए ना, मतलब उनकी एज देखिए, उनका स्ट्रगल देखिए, और वो एक लेडी है फिर भी वो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी घर से बाहर निकले और उनका साथ दें? सिर्फ ये उनकी लड़ाई नहीं है, ये हम सब बच्चों की लड़ाई है, हम सब टीचर्स की लड़ाई है। और ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो मैं समझा देती हूँ, ये क्या है, ये सिनेरियो, ये जो मतलब जो ये लड़ाई छिड़ी हुई है किस वजह से छिड़ी हुई है, जो ये बात छिड़ी हुई है, जो ये इतना बड़ा हंगामा हो रखा है एजुकेशन के पीछे, ये क्यों हो रखा है? इसका रीजन पता है क्या है? पहले एसएससी के एग्जाम टीसीएस करवाती थी, अब एडुकेटी नाम की एक कंपनी है जिसको एसएससी ने क्या दे दिया, उसको टेंडर दे दिया एग्जाम करवाने का। वो जो कंपनी है उसका वो पहले से ही ब्लैकलिस्ट है, क्योंकि उसके कंप्यूटर और माउस काम नहीं करते हैं। तो और ऐसा किया क्यों एसएससी ने? क्योंकि टीसीएस जो है वो 4 से 4.5 करोड़ रुपए का टेंडर ले रही थी एसएससी के एग्जाम करवाने का, और जो एडुकेटी नाम की कंपनी है वो 2.5 करोड़ में इसको करवा रही है, 2.5 से 3 करोड़ में। तो आप ये बताइए एसएससी अपना बेनिफिट नहीं देखेगी? सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने उन्हें टेंडर दे दिया जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट है, जिसके पेपर इतने ज्यादा लीक होते हैं, जिसके सिस्टम काम नहीं करते हैं, जिसका माउस काम नहीं करता है। और एक चीज और, जो अभी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, वो चाहे टीसीएस ले रही हो, चाहे एनटीए ले रही हो, चाहे ये जो अभी एसएससी का एग्जाम लेंगे एडुकेटी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, ये क्या कर रहे हैं, दो तीन चीजों का, एक तो बच्चों से जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, जबकि उनका सिस्टम ही नहीं चल रहा था। आप ये बताइए, जब सिस्टम ही नहीं चलेगा, यानी कि कंप्यूटर ही नहीं चलेगा, माउस ही काम नहीं करेगा, बच्चा पेपर करेगा कैसे? दूसरी चीज, इनका इतनी दूर आप रोल नंबर दे रहे हो ताकि वो प्रेजेंट ही ना हो पेपर में। एक साल जो बच्चा तैयारी कर रहा है, 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहा है, और उसके बाद वो बच्चा पेपर नहीं दे सकता। जिसके पेरेंट्स घर पे अगर बच्चा तैयारी करता है तो खुद गर्मी में मरते रहते हैं कि पंखे की आवाज, जो पंखा है वो थोड़ा सा कम पे कर लो क्योंकि बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, और वहां डीजे चल रहे हैं। तो कैसे देगा वो बच्चा एग्जाम? और फिर डिमोटिवेट नहीं होगा तो क्या करेगा? सुसाइड नहीं करेगा तो बच्चा क्या करेगा? कितना हताश हो जाता, 4-4 5-5 साल। टीचर्स लोग क्या करेंगे? मोटिवेट किए जा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो खुद भी पढ़ा रहे हैं, इतनी जी जान लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या करें, सिस्टम खराब है। सिस्टम के लिए कौन आवाज उठाएगा? हम लोग। हमें आवाज उठानी है, हम सब बच्चों को एक होना, हम टीचर्स को एक होना है। हरियाणा में भी जैसे दिल्ली में हो रहा है, ऐसे ही हरियाणा के टीचर्स को भी एक होना होगा। सीईटी में जितनी भी कमियां हुई उनको बाहर लेके आना होगा, अपने बच्चों को साथ लेके आना होगा, आपको बाहर आना होगा। आप अंदर रहेंगे, सिर्फ हम लोग वीडियो बना देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा उन सबके साथ, चाहे आपके 100 सब्सक्राइबर है, 200 सब्सक्राइबर है, 1000 सब्सक्राइबर है, या लाख सब्सक्राइबर, या 3 मिलियन है, या 2 मिलियन है, सबको एक साथ आना होगा, सबको लेके आना होगा, ताकि तभी तो हम आवाज बन पाएंगे, तभी एक एजुकेशन में हम चेंज ला पाएंगे। हमें जो नहीं मिला, क्या हम हमारी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को ये देकर जाएंगे कि तुम भी ऐसे ही मरते रहो? हमें लड़ना होगा। ठीक है, हमारे साथ जो गलत हुआ हुआ, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों के साथ गलत नहीं होने देंगे। ये चीज का हमें प्रण लेना होगा, और हमें हर हर अब छोड़ दीजिए ना, अब जितने भी आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, ये पढ़ते तो पढ़ ही रहे हो इतने सालों से, कौन सा अच्छा हो गया है? तो अब क्या है, चेंज की जरूरत है। और अब ये सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि सारे टीचर एक प्लेटफॉर्म पे। और आपको पता भी होगा, पिछला इतिहास उठा के देख लो, जब जब टीचर्स या जब जब युवा सामने आया है ना, सिंहासन हिल गया। तो कोई भी यहाँ पे सब्सक्राइबर के लिए वीडियो नहीं बना रहा है, कोई भी इसलिए नहीं बना रहा कि हमारा चैनल ग्रो कर जाए। मैं भी इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे अपने चैनल को ग्रो करवाना है, भाड़ में जाए चैनल, ये तो साइड की बात है। सबसे पहले जरूरी है हम सबका, हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे। हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए हम नहीं बोले तो हम तो वैसे ही कायर हैं। फिर इतने सालों से जो तैयारी कर रहे हैं, वो अगर अब भी नहीं बोलेंगे, दूसरों के सामने, दोस्तों के सामने रोने का क्या फायदा है? कि मतलब भाई देखो ये चैट। और एक चीज और मुझे अब ध्यान आ रही है, एचपीएससी वाले, जो एचपीएससी का भी रिसेंट में हुआ है, और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है वो कह रहे हैं कि हमने आज तक ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं, चैट जीपीटी से पेपर बना रखा। अब आओ ना सामने, तुम सबसे समझदार हो, सबसे सीनियर हो, तुम जिस तरह से चीजों को हैंडल कर सकते हो, इतना अच्छे से कोई हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो उन्होंने पीएचडी की हुई है, तो आप लोगों ने बच्चों को भी पढ़ाया होगा।
तो अब आप लोग बताइए ना कि ये गलत हो रहा है। अगर आपके लिए आपके साथ ये गलत हो रहा है, तो आप सोचिए आपके बच्चों के साथ क्या गलत हो रहा होगा, जिनको आप पढ़ा रहे हैं उनके साथ क्या गलत होगा। आपकी हालत ये है तो आने वाली पीढ़ियों की हालत क्या होगी। तो आप लोगों को सामने सबसे पहले आना चाहिए। अब भी आप यही लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी, तो आप कैसे कह सकते हैं बच्चों को नहीं, हमारा स्वतंत्र भारत है और यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता। तो आपको कोई हक नहीं है ये कहने का, और बाद में आपको अपने हालात पर रोने का कोई हक नहीं है अगर आज आप साथ नहीं आए, क्योंकि सारे के सारे टीचर एक प्लेटफॉर्म पे है। आप सबको सबसे पहले लाइब्रेरी खाली करनी पड़ेगी और आपको बोलना पड़ेगा ये चीज के लिए कि लाइब्रेरी खाली करो। अब हमें लड़ने की जरूरत है, हमें एजुकेशन में चेंज की जरूरत है। हम लोग पढ़े लिखे हैं भाई, हम सब ने पढ़ा है, हमें पता है कि ये गलत है। तो गलत के लिए अगर नहीं बोलेंगे, नहीं हमारे साथ गलत हो जाएगा, हमारे एक से क्या होगा, एक एक करके ही पूरा बंडल बनता है। एक एक करके ही आप एक हो, एक के साथ एक लेके आओगे, एक के साथ फिर एक लेके आओगे, तभी जाके आपकी कलेक्शन बनेगी। और आपको पता है कलेक्शन में दम होता है, एक कलेक्शन पूरा का पूरा ग्रुप बन जाता है। आप लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये चीज। ग्रुप में जो कैपेबिलिटी होती है वो एक एक में नहीं होती, लेकिन एक एक करके ही कैपेबल बनता है। आप सबको सामने आना होगा। अब एचपीएससी की पढ़ाई छोड़ छाड़ के, और सारे जो बच्चे हैं छोड़ छाड़ के अपनी लाइब्रेरी को खाली करो और बाहर आओ, अपने टीचर्स के साथ रहो। तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन तुम्हें भी उनका साथ देना पड़ेगा, अदरवाइज वो लड़ नहीं पाएंगे। ये कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, बस टीचर्स को उठा के अंदर डाल देंगे ताकि इस मामले को दबाया जाए। और अगर ये मामला अब दब गया ना, तो ये कभी नहीं उठेगा, क्योंकि सब लोग डर जाएंगे। ऐसे टीचर्स को उठा लिया गया है, तो अब उनके लिए अब भीड़ बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। हमें लड़ना है इस चीज के लिए, और हम गलत चीज नहीं मांग रहे। हम जो बेसिक चीजें हैं, क्या ये चीज मांगना गलत है कि एचटेट में गलत हो रहा है? क्या ये चीज मांगना गलत है कि सीटेट में हमारे रोल नंबर कहीं भी आ रहे हैं? क्या ये मांगना गलत है कि हम जब भी सीएसआईआर का पेपर देते हैं वो 2 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, जिसका रेट भी फिक्स कर रखा है लोगों ने? क्या ये कहना गलत है? क्या जब भी हम पेपर देने जाते हैं वहां पे 2 रुपए का पेन मिलता है जिसे लिखा नहीं जाता, और पेन हम ट्रांसपेरेंट पेन भी ले जा नहीं सकते अंदर? क्या हमें एक सीट मिलेगी? क्या होता है कि जितने भी ऑनलाइन पेपर है कि एक सीट ले लो और फिर क्या करोगे, उसमें नाम रोल नंबर लिखोगे, वो सीट दोगे तो तुम्हें दूसरी सीट मिलेगी। क्यों भाई? हमें हमारे पेज भी नहीं दे सकते? हमें, हम पेज के बिना मैथ्स के स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चन करेंगे? आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग समझदार हैं, तो आप लोग बोलिए ना इस चीज के लिए कैसे करेंगे हमारे बच्चे। अब पढ़ाई को, इन सब चीजों को छोड़कर अब हमें साथ आना होगा। और जितने भी यूट्यूबर्स है, चाहे वो सीईटी की तैयारी करवा रहे हैं, एचटेट की तैयारी करवा रहे हैं, केवीएस की तैयारी करवा रहे हैं, एनवीएस की तैयारी करवा रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारी करवा रहे हैं, आप सब टीचर्स को साथ आना होगा। और अगर अगर अब आप साथ नहीं आए ना, तो आपको कोई हक नहीं है कहने का हमारा कोर्स ले लीजिए, कोई भी हक नहीं है। हाँ, माना कि आप पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आप अगर कोर्स बेच रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज जब लड़ाई की जरूरत है, जब आपको बच्चों को आपकी जरूरत है, एक टीचर्स को सामने आना होगा। और हमें तो ऐसी कूट कूट के ये चीज भरी होती है कि हमें कितना पेशेंस होता है। ये कितनी गलत बात है कि हिमांशी मैम वहां पे लड़ रही है और हम लोग सिर्फ उसकी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने हिमांशी मैम से पढ़ा है, टीचिंग की बात कर रही हूँ मैं, हिमांशी मैम से पढ़ा है, तो आज हिमांशी मैम को आपकी जरूरत है और आपको वहां जाना चाहिए। अगर वहां नहीं जा सकते, ठीक है, नहीं जा सकते, मान सकते हैं चीज, जंतर मंतर आप नहीं जा सकते, तो हरियाणा में एक फिक्स जगह कीजिए। मैं सब टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी, जो बड़े चैनल्स के टीचर्स हैं, एक फिक्स जगह करिए, बच्चों को साथ लेकर आइए और आपको वहां आना होगा। हरियाणा में एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो चुका है। सीईटी का 15 दिन पहले कहते हैं हम तो पेपर लेंगे, और एकदम पेपर ले लिया जाता है जिसके अंदर 2 शिफ्ट इतनी टफ बनाई जाती है और 2 शिफ्ट इतनी इजी बनाई जाती है, और कहते हैं हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। किस भी आप पे नॉर्मलाइजेशन करोगे? जिन बच्चों का इजी पेपर आया है, क्या उन बच्चों की कोई गलती है? उन बच्चों की क्या गलती है? अगर उनको शिफ्ट इजी मिल गई है, आप नॉर्मलाइजेशन करके उनके नंबर कम कर रहे हैं। भाई तुम टफ दे देते, वो तो कर लेते क्योंकि उन्होंने तो तैयारी की है। इन्होंने पेपर का पैटर्न इतना गंदा बनाया है, पढ़े हुए बच्चे और ना पढ़े हुए बच्चे बराबर पेज पे ला दिए। तो आप ये देखिए, इतने साल से आप तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ आपके साथ? और अब आप बोल भी नहीं रहे, बस सो रहे हैं आराम से, फिर सोते रहिए। आपको कोई हक नहीं है किसी को ब्लेम करने का। अगर आज आप नहीं उठ रहे, अपनी आवाज नहीं उठा रहे, अपने लिए नहीं लड़ सकते हो, दूसरों के लिए क्या लड़ेंगे? तो आपको लड़ना होगा, अपने टीचर्स के साथ आना होगा। आप लोग भी मैसेज करिए अपने टीचर्स को, कहिएगा कि हमने हमेशा आप पर भरोसा दिखाया और आपने हमें रास्ता दिखाया, आज हमें आपके रास्ते की जरूरत है। हमें आज आप जो रास्ता दिखाएंगे हम उस पर चलेंगे। आप हमारे टीचर हैं, हमारे लिए बहुत बेस्ट सोचेंगे, हमेशा बेस्ट सोचा है आपने। पेपर होने से पहले आप जो जी जान लगाते हैं वो कोई नहीं लगाता है। आप कभी हमारा भरोसा नहीं टूटने देते हैं। तो अब आपकी जरूरत है, हमें हमारे सामने आइएगा, हमारा बस हमें बताइएगा हमें क्या करना है और हम करेंगे। शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करना है और अपने एजुकेशन के अंदर चेंज लेके आना है। ये हमें प्रण लेना है और अपनी जी जान लगा दो। अभी पढ़ना हुआ बंद,
क्योंकि बहुत पढ़ लिए, अब तुम्हें चेंज लेके आना है और अपने हक के लिए हमें लड़ना है और सब टीचर्स को एक साथ आना है। थैंक यू।